इस वीकेंड पे जिस तरह की खबरें चल रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि आरबीएल बैंक में कुछ होने वाला है। और जैसा कि आज मार्केट खुला तो हुआ भी ऐसा ही। आरबीएल बैंक गैप डाउन के साथ खुला और भारी गिरावट के साथ आज 18% नीचे बंद हुआ ये, उससे भी ज़्यादा ये नीचे आया था। तो खबर क्या आई थी कि आरबीएल बैंक का जो मैनेजमेंट है उसके बीच और आरबीआई के बीच कुछ गड़बड़ है। आरबीआई ने आरबीएल बैंक के मैनेजमेंट को कहा कि आप छुट्टी पे चले जाओ, अपने पदभार को थोड़ा सा छोड़ो, तो वो नहीं छोड़ रहे थे। और हो क्या रहा था कि जो इनका टाइम पीरियड है वो शायद ओवर हो गया था। इन डेप्थ मुझे नहीं पता है, पर प्रॉब्लम यहीं पे थी, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है और आरबीआई के बीच में प्रॉब्लम थी, जो कि लोगों को, मार्केट को सही नहीं लगा। इस वजह से क्या हुआ कि आज आरबीएल बैंक बुरी तरह से गैप डाउन के साथ खुला है। इसी बीच एक पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी इसमें कि कल राधा कृष्ण दमानी और राकेश झुनझुनवाला ने आरबीआई से अप्रोच किया था कि हम आरबीएल बैंक में 10% स्टेक खरीदना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है इस बैंक के लिए। अब हुआ कि एक्चुअल में चार्ट पे हम देखते हैं क्या हुआ। आरबीएल बैंक की जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 172 रुपये 90 पैसे की थी, और आज जो इसकी ओपनिंग थी वो 155 रुपये, यानी सीधा सीधा 20-25 रुपये ये नीचे खुला है। तो अब हुआ क्या कि अब क्या अफवाहें फैल रही हैं या फिर क्या लग रहा है मार्केट में कि आरबीएल बैंक डूब जाएगा, आरबीएल बैंक गिर जाएगा, अब इसमें हमें जो भी जिसकी होल्डिंग है वो निकाल दो, बेच दो। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं चार्ट क्या बोलता है, पास्ट हिस्ट्री क्या बोलती है, उसमें हम देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि राकेश झुनझुनवाला और आर के दमानी ने इसमें स्टेक खरीदने का इंटरेस्ट क्यों दिखाया है। देखो, पहले हम चलेंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था, बिल्कुल उस सपोर्ट पे ही ओपनिंग हुई है इसकी, है ना। और जो इसकी जो सबसे लो था, जो इसने लो बनाया है, वो उसने बनाया है ये यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक गैप था। ये गैप देख रहे हैं आप, ये देखिए गैप एरिया, ये गैप था यहाँ पे, ये गैप अप ओपनिंग हुई होगी कभी, वो गैप था। तो इस गैप को लगभग इसने भरा है, लगभग भर दिया। मैंने लाइन खींची है, देखो लगभग भर दिया है। और इसमें देखो हाई वॉल्यूम, अभी मैं इसको आवरली में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि हुआ क्या है इसमें। आवरली में अगर आप देखेंगे, हाँ, तो जो ये गिरते टाइम वॉल्यूम आया ना, ये वाली कैंडल देखो, बड़ी कैंडल, गिरते टाइम जो वॉल्यूम आया सुबह ओपनिंग में, उससे ज़्यादा वॉल्यूम चढ़ते टाइम है। तो यानी कि यहाँ पे गिरा तो जरूर है, ये लोगों ने छोड़ा है, वीक हैंड ने छोड़ा है इसे, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड ने इसे खरीद लिया है, इसे कैप्चर कर लिया है। तो अब आरबीएल बैंक में होगा क्या कि ये देखो यहाँ पे अभी एक्यूमुलेट करेगा इस रेंज में। इस रेंज में अगर या तो ये सीधा भाग जाएगा ऊपर कुछ ही दिनों में, एक आध दिनों में, या फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। और जैसा कि गैप डाउन हुआ है तो जल्दी भागने का चांस है नहीं, क्योंकि जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं उनके अंदर भी फियर होगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो जैसे जैसे इस खबर का असर कम होगा, जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी, उसकी वजह से वैसे वैसे ये रिकवरी करता जाएगा। लेकिन अगर ये फिलहाल क्या करेगा, इसी रेंज में 155 और 128-30 के रेंज में ये एक्यूमुलेट करता रहेगा। अगर इसे गिरना होगा तो ये 128 का लेवल तोड़ देगा और ये गिर जाएगा। वहाँ से 128 के बाद से इस पर खतरा आ जाएगा, फिर इसका सपोर्ट बनेगा 120-22 पे, है ना। तो ये आवरली में आप देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम कितना, अगर आप देखेंगे तो आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब पीछे इतना कभी वॉल्यूम रहा नहीं है जितना आज है। इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट के लिहाज से भी देखें तो आज हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। पिछले मेरे ख्याल से ये 2020 में आ गया, मैं 2020 में लगभग इतना वॉल्यूम बना था जब इसने चढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। यहाँ पे जब इसने चढ़ना स्टार्ट किया था 2020 में इतने वॉल्यूम बने थे। और आज जो ये वॉल्यूम देख रहे हैं, जो रेड कलर देख रहे हैं, कलर पे मत जाइए, एक्चुअल में यहाँ पे खरीदा भी है और भरा भी है, और सॉरी खरीदा भी है और बेचा भी है। तो मुझे लगता है इसमें खरीदने की वेटेज ज़्यादा है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मार्केट आगे रिफ्लेक्ट करेगी क्या होगा, है ना। तो आरबीएल बैंक में भी क्या मौके मिलते हैं कि मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए, इसमें हमें माल भरना चाहिए। यहाँ पे जैसे स्मार्ट मनी यहाँ पे माल भर रही है, हमें भी भरना चाहिए, है ना। तो वीकली में एक बार चल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये इसका वीकली चार्ट है, आप देखेंगे ये इसका वीकली चार्ट है, हाँ ये इसका वीकली चार्ट है। तो वीकली पे आप देखेंगे, इसका मैं एक चैनल बना देता हूँ जल्दी से। वीकली पे अगर आप देखेंगे तो ये है वीकली का चैनल, यहाँ पे सपोर्ट,
ये इसका वीकली का चैनल है। तो वीकली के चैनल के हिसाब से देखेंगे तो जो प्रीवियस जो जहाँ पे बड़ी कैंडल बनी थी ना वॉल्यूम की, बिल्कुल उसी से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है, गिरा जरूर है लेकिन ऊपर गया है। एक तो सपोर्ट ये रहा इसका, ये जो मैंने लाइन खींची है ये ब्लू कलर की ये। दूसरा सपोर्ट देखो आप चैनल का, ऊपर से गिरा जरूर लेकिन बंद कहाँ हुआ, इस चैनल के अंदर क्लोजिंग दी है इसने, यानी इसके लिए गुड न्यूज है कि चैनल के अंदर क्लोजिंग दी है इसने, ठीक है। और जो ये वॉल्यूम है ना ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, यानी कि हो सकता है कि इन फ्यूचर इसका बॉटम बन जाए। बॉटम इन द सेंस कि ये लाइफ टाइम के लिए, आने वाले काफ़ी टाइम के लिए इसका ये लो प्राइस रह जाए और हमेशा इससे ऊपर ही रहे। समझ रहे हैं आप, मतलब ये इसका लो प्राइस हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम के लिए। हो सकता है वो साल भर, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने या 3 साल भी हो सकता है, चाहे कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, ये इसका बॉटम रहे, है ना। तो यानी यहाँ पे बाइंग की गुड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जिन्होंने भी बाई कर रखा है अच्छा है, या अगर आप कोई करना चाहता है वो कर सकते हैं यहाँ पे इस रेंज में। मैं पहले बता दूं ये इस रेंज में एक्यूमुलेट कर सकता है, हो सकता है 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन इस रेंज में घूम सकता है, क्योंकि जो फियर है वो इतनी जल्दी जाएगा नहीं जो बायर्स हैं इसके, ठीक है। अब पहला टारगेट क्या होगा, अगर आप इसको बाय करते हैं तो इसको आपके पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है वो आप देख लेते हैं। जो इसका पहला टारगेट होगा वो बनेगा 165 का, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं 165 पे, वो बनेगा 165 का टारगेट बनेगा पहला। और जो सेकंड बनेगा वो बनेगा 180 पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वैसे ही बना देता हूँ मैं 180 ये, ठीक है, ये वाला। उसके बाद है इसका 200 और 210 का टारगेट, और जो बड़ा टारगेट है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं वो है 220 230 का टारगेट। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ निकलना चाहते हैं। अगर आप इधर कहीं बाय करते हैं, आपका बाइंग जोन है ये, इस रेंज में आप बाय कीजिए, 155 और 130 के बीच में आप बाय कीजिए। यहाँ से बाय करना तो पहला टारगेट होगा आप 165, दूसरा टारगेट 180, तीसरा टारगेट 200 210 और चौथा टारगेट 220 230। ये इसके 4 टारगेट हैं। और नीचे से जो इसका आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसका इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो क्या है 128, आप 125 या 120 तक भी वेट कर सकते हैं। अगर आप में गट्स है रुकने का तो 120 तक भी आप वेट कर सकते हैं इसका। अगर इससे 120 से ऊपर नहीं जाता तो आप निकल सकते हैं। अदरवाइज इसका पहला स्टॉप लॉस होगा 128 का। तो आपके पास जो खोने के लिए है वो है मैक्सिमम 20-30 रुपये, और पाने के लिए लगभग डबल का टारगेट है ना। तो ये आरबीएल बैंक का रिव्यू था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।